बच्चों, मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको रैंक कोरिलेशन का एक सवाल बताऊंगी, जिसमें संख्याओं का रिपीटेशन कई बार हुआ है। जब कभी संख्याओं का रिपीटेशन कई बार होता है तो रिपीटेशन वाली संख्याओं को एवरेज रैंक प्रदान किया जाता है। अक्सर बच्चे एवरेज रैंक प्रदान करने में गलती करते हैं। ये हमारा सवाल दे रखा है। एक्स वैल्यू है 65, 63, 67, 74, 68, 62, 70, 66, 68, 67। वाई वैल्यू दे रखी है 68, 66, 68, 65, 69, 66, 68, 65, 71, 67। तो बच्चों, रैंक देने का तरीका है हमारा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे 1 रैंक देंगे, उससे छोटी को 2, उससे छोटी को 3, इसी प्रकार से रैंक प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम रैंक x वैल्यू को देते हैं। इसमें हाईएस्ट हमारी क्या दे रखी है 74, इसको हम क्या देंगे 1 रैंक देंगे। 74 के बाद हमारा 70, 2 रैंक देंगे। 70 के बाद हमारा आता है 68। 68 बच्चों, अब ये आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि किसको हम 3 रैंक दें और किसको 4 रैंक दें। तो जब कभी संख्याओं का रिपीटेशन होता है तो उसमें हम रैंक एवरेज रैंक प्रदान करते हैं। जैसे 68, 68 2 बार आया तो 2 तक हमने रैंक दे दिए। इस रैंक का हम एवरेज निकाल लें। 3 + 4 अपॉन 2 कितना आ गया 7/2, और 2 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 3.5। तो इस 68 को भी हम देंगे 3.5 और इस 68 को भी हम देंगे 3.5। अब हमने रैंक कहाँ तक दे दिए 4 तक रैंक हमने दे दिए। अब हमारे पास आता है 68 के बाद 67। अब 67, 67 भी 2 बार आया है। 4 तक हमने रैंक दे दिए, तो एक 67 को हम 5 देंगे और एक को 6 देंगे। दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, अर्थात 5 + 6/2 11/2 कितना आ गया 5.5। तो इस 67 को भी 5.5 दे दिए और इस 67 को भी हमने 5.5 रैंक दे दिया। अब हमारा आता है 66। 6 तक रैंक दे दिए। 66 को हम क्या देंगे 7। उसके बाद हमारा आता है 65, इसको देंगे हम 8। 63 को 9 और 62 को 10। इस प्रकार से हमने x श्रेणी को रैंक दे दिए। अब हम रैंक देंगे y श्रेणी को। y श्रेणी में भी हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है 71, इसको हम देंगे 1 रैंक। 71 के बाद हमारा आता है 69, इसको हम देंगे 2। 69 के बाद हमारा आता है 68। अब 68, 68, 68 ये भी 3 बार आया है, तो 2 तक हमने रैंक दे दिए। एक 68 को हम देंगे 3, एक 68 को देंगे 4, एक को देंगे हम 5 अपॉन 3 बार आया, 3 से हमने डिवाइड कर दिया। कितना आ गया 12/3। 12 को 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 4। तो इस 68 को भी 4, इस 68 को भी 4 और इस 68 को भी हमने 4 रैंक दे दिए। अब रैंक हमने कहाँ तक दे दिए 5 तक दे दिए। अब इसके बाद आपका क्या आता है 67। 67 को हम क्या देंगे 6। 67 के बाद 66। अब 66, 66 भी हमारा 2 बार आया है, तो 6 तक तो हमने रैंक दे दिए। एक 66 को हम देंगे 7 और एक को देंगे हम 8/2। कितना आ गया 15/2। तो ये आया हमारा 7.5। तो
इस 66 को भी हम 7.5 देंगे और इस 66 को भी हम 7.5 देंगे। अब हमने 8 तक रैंक दे दिए। इसके बाद हमारी वैल्यू आती है 65। अब इसको भी हम एवरेज रैंक प्रदान करेंगे। 8 तक हमने दे दिए, एक 65 को हम देंगे 9 और एक को दे देंगे हम 10/2। कितना आ गया? 19/2। तो कितना आया? 9.5। तो इसको भी 9.5 और इसको भी 9.5। इस प्रकार से हमने x और y दोनों श्रेणियों को रैंक प्रदान कर दिए। अब हम क्या निकालेंगे? d निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। और d निकालने का हमारा तरीका क्या है? Rx माइनस Ry, अर्थात रैंक x में से रैंक y को हम माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। 9 माइनस 7.5 1.5। 5.5 माइनस 4 1.5। 1 माइनस 9.5 माइनस के 8.5। 3.5 माइनस 2 प्लस के 1.5। 10 माइनस 7.5 प्लस के 2.5। 2 माइनस 4 माइनस के 2। 7 माइनस 9.5 तो कितना आ गया आपका? माइनस के 2.5। 3.5 माइनस 1 तो ये आपके आ गए प्लस के 2.5 और 5.5 माइनस 6 तो कितना आ गया आपका? 0.5। बच्चों, सवाल को आगे करने से पहले सिग्मा डी का टोटल करके देख लीजिए, क्योंकि सिग्मा डी हमारा 0 आना चाहिए। यदि ये 0 नहीं आ रहा है तो हमने रैंक देने में गलती करी है। तो सिग्मा डी में माइनस के हमारे आते हैं, हम ऐड कर लें। माइनस के 13.5 और प्लस के भी हमारे आते हैं 13.5। तो सिग्मा डी हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। बच्चों, अब हम डी का स्क्वायर करते हैं। अब 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। अब 1.5। बच्चों, हम स्क्वायर करने की एक ट्रिक बताते हैं आपको, और यह ट्रिक तभी यूज करनी है जब पॉइंट के बाद 5 हो। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा आपका? 0.25। और दशमलव से पहले जो संख्या दे रखी है उसको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ 1 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। तो क्या हो गया? 2.25। इसी प्रकार से इसका स्क्वायर भी हमारा क्या आ जाएगा? 2.25। अब जैसे 8.5 है तो इसके लिए हम क्या करें? 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 0.25। और 8 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 9 8 जा कितने हो गए? 72। इसी प्रकार से 0.5 को करा 0.25 और 1 को हमने 2 से कर दिया तो कितना गया? 2.25। अब 0.5 है, कितना आ गया? 0.5 को 0.5 से करा 0.25 और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। अब 2 2 जा 4। 2.5 को 2.5 से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 6.25। ये भी 6.25 और ये हो जाएगा 0.25। बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना, इस ट्रिक का प्रयोग आप तभी करेंगे जब दशमलव के बाद 0.5 हो।
अब इन सब का एडिशन सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इन सब का एडिशन कर लें तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारा आ गया 118। बच्चों अब इसका, क्योंकि कई बार संख्याओं का रिपीटेशन हुआ है, एवरेज रैंक प्रदान किए गए तो फॉर्मूला काफ़ी लंबा होगा, इसलिए हम दूसरा पेपर लेते हैं। हमारा रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m। बच्चों अब हम फॉर्मूले को एक्सपेंड करने से पहले देख लें कि कितनी बार हमने एवरेज रैंक प्रदान किया था। 1 2 3 4 5, तो फॉर्मूले को हम 5 बार एक्सपेंड करेंगे। 1 2 3 4, एक बार और करेंगे, प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना आया है 118। n इसके अंदर हमारा कितना दे रखा है 10। अब हम m की वैल्यू लिख लें। m पहली बार हमारा m कितनी बार आया है 2 बार, क्योंकि हमारी जो संख्याओं का रिपीटेशन हुआ है x वैल्यू में, वो हमारा पहले 68 2 बार आया था। उसके बाद m की वैल्यू हमारी फिर कितनी है 2 है, क्योंकि 67 2 बार आया। फिर हमारी m की वैल्यू कितनी होगी, y वैल्यू में देखिए हम 68 3 बार आया, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। उसके बाद हमारा 66 2 बार आया, तो m की वैल्यू 2 हो गई। और उसके बाद 65 2 बार आया, तो m की वैल्यू भी हमारी कितनी हो गई 2 हो गई। अब हम फॉर्मूले रूप में इनको रख लेते हैं। ये हमारा आ गया 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा था 118 प्लस 1/12 m की क्यूब अर्थात 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 3 की क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 की क्यूब माइनस 2 अपॉन n हमारा कितना था 10 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर ले हम इसको। 1 माइनस 6 ब्रैकेट 118 प्लस 1/12 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 कितना आ गया 6 प्लस 1/12 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 6 प्लस 1/12 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 3 कितना आ गया इंटू 24 प्लस 1/12 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 6 प्लस 1/12 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2
कितना आ गया 6 अपॉन 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, 100 माइनस 1 कितना आ गया 99। फोर, तो हमारा आंसर आएगा रो इज इक्वल टू 0.2606, या हम इसको 0.26 भी हम कह सकते हैं, और 0.26 आंसर, अर्थात मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है।